विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज की ओर चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्यलीला कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंत्रस्थ विराजमान सन्यासीवृंद उपस्थित मातृवृंद गौरव सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम। हम लोग दामोदर अष्टकम ग्रंथ श्रवण कर रहे हैं। वैष्णव के मुखारविंद से गुरुदेव जी द्वारा जो भावानुवाद उस कथा को वक्ताओं ने अपने अपने भावों के अनुसार व्यक्त किया। गुरुदेव कहते इस श्लोक में मधुरेण समापयित, कहते अंत में ही खीर प्रसाद दिया जाता है। बंगाल के अनुसार पहले जो प्रसाद दिया जाता है जब परिवेशन होता है तब क्या दिया जाता है? करेला दिया और इसके पश्चात धीरे दाल आदि सब्जी आदि पनीर आदि रसा सब कुछ होने के बाद अंत में चटनी और ये रसगुल्ला और खीर प्रसाद दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार शब्दव्रत मुनि भी इस दामोदर अष्टकम में अपने अपने भाव की उद्गार व्यक्त करते जा रहे हैं। दास से लेकर के सख वात्सल्य और अंत में माधुर्य रस की परिवेशन करते जा रहे हैं। यद्यपि इस माधुर्य रस की आस्वादन करने के बहुत कम संख्या लोग होता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी जीवधर्म में बंधन करते हैं। जो लोग अत्यंत सौभाग्य जीव है वही लोग इस माधुर्य रस आस्वादन कर पाए और उस माधुर्य रस में विशेष करके राधा जी की भाव माधुर्य आदि प्राप्त करना ये तो अति को दुर्लभ है। तथापि चैतन्य महाप्रभु की अहित की कृपा से हम लोग आशा रखते हैं, क्योंकि कहते हैं विशेष करके इस कलियुग में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वह प्रेम माधुर्य की जो है सर्वत्र जो है प्रदान कर रहे हैं, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में वर्णन करते जा रहे हैं। अनर्पित चरिंग चिराग करणे अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम हरि प्रोट सुंदर दुदि कदम संदीर्पित सदा हृदय मंदिरे स्फुरतु भव सचिनंदन। और चैतन्य महाप्रभु की महावदन्यता की वर्णन करते हैं। अरे हिंदी हरिकथा सुनो, मिठाई बाद में देना। मिठाई बाद में देना। मिठाई के लिए पानी छूट रहा है। मिठाई बाद में क्यों देते हैं? मिठाई इसलिए दिया जाता है। आपका आप बताओ शादी के समय अंत में क्या होता है? आप बता दीजिए। बेटी की शादी कराया, आपने भी शादी कराया, बेटी के अंत में क्या करते? शादी भूल गई है, थोड़ी याद है। शादी में अंत में तो मिठाई बांटा जाता है। मिठाई बांटते हैं कि नहीं?
सुविधा ही नहीं। महाराज दशरथ रामचंद्र जब वन में चले गए, हाराम के सोरी छोड़ दे, दशरथ महाराज जी कहते हैं मेरे बेटा मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, किंतु आज तक मैं जीवित हूं। तो इसी प्रकार कहते हैं जे दीनता ही वास्तव रूप में ये प्रेम की पर्यायवाचक शब्द कहा जाता है। इसलिए सत्यव्रत मुनि इसी श्लोक में अवतारित करते जा रहे हैं। नमस्ते दाम ने बोले मैं किसको प्रणाम करूं? पहले बोले प्रणाम जिस रज्जु के द्वारा मां यशोदा के द्वारा ही कृष्ण बंध जाता है। कृष्ण राधा बिना कृष्ण की जो कुछ भी हम वर्णन करते हैं वो कृष्ण के कुछ स्थायित्व नहीं रहता, माने कृष्ण के कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं राधा ही शक्तिमान अपेक्षा शक्ति के ही हम प्राधान्य दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं नमो राधिका वही, वो राधिका को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि राधा नाम की ऐसे मधुर जो है जिसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं जे राधा नाम पुराने बखाने कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधने, राधिका नाम पुराने बखाने। कृष्ण के जितने प्रकार की इच्छा, समस्त प्रकार की इच्छा कौन पूरा करती है? स्वयं राधा जी करती है। राधा बिना कृष्ण की कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं नमो राधिका वही तदीय प्रियाई, बोले राधा की साथ ही साथ उनके प्रियाओं की भी मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब भी शास्त्र में कहता है ये कृष्ण की यदि कल्पवृक्ष माना जाए, उस कल्पवृक्ष के लता जो है स्वयं श्रीमती राधिका। राधिका हानि कृष्ण प्रेम कल्पलता सखीगण हंतार पल्ल पुष्प पता। तो राधिका हानि कृष्ण प्रेम कल्पलता, कृष्ण की प्रेम रूपी कल्प की लता जो है ये श्रीमती राधा जी की माना जाता है। और उस राधा जी की जो कल्प वृक्ष की लताएं जो है, उस लता के पत्र और पुष्प मंजरियां ये सब क्या है? ये समस्त राधा जी के सखियां। इसलिए कृष्ण भी जो भी करते हैं वह समस्त सखिया की ही अनुगत्य में करना पड़ता है उसको। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी प्रकार का ललिता सखीगण हंतार पल्लव पुष्प पता। ललिता आदि जितने भी सखियां जो है वह राधा रूपी लताओं की जो है ये समस्त जो पत्र आदि पुष्प आदि उनकी अनुगत्य में ही हम राधा जी की प्राप्त करेंगे। और राधा जी है ये आश्रय विग्रह है। इस आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह के सेवा करना ही हमारे परम उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हम राधा जी के चरण आश्रय नहीं करें तब तक हम कृष्ण की सेवा पूर्णांग रूप में संपूर्ण रूप में कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे गोस्वामी जितने वर्ग है राधा पक्ष कहा जाता है। जैसे हमारे जनार्दन गोस्वामी महाराज हर समय कहते थे ये नारायण गोस्वामी महाराज ये राधा पक्ष गोपी ये शब्द व्यवहार करते थे। बोले राधा जी के तत्व के बारे में जो कुछ भी है ये नारायण गोस्वामी महाराज बताएंगे। हम कई बार भी देखा जिस त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और शिल बामन गोस्वामी महाराज, जनार्दन गोस्वामी महाराज और ये समस्त जब ऐसे महान उत्तम महान भागवत विराजमान होते थे, उस सभा में हमारे जनार्दन गोस्वामी महाराज बहुत सुंदर रूप में
श्री नारायण गोस्वामी कहते हैं ये राधा पक्ष के, उनके आज तक भी मैं बांग्ला कैसेट सुन रहा था मथुरा में, कहते हैं नारायण गोस्वामी महाराज ये राधा पक्ष के, उनकी कथा जो है अति मधुर, क्योंकि जो जिस रस के होता है उस रस की कथा उसके मुख से सुनने से हृदय में एक भाव उदित होता है, हृदय में आनंद होता है। और जो जिस रस के नहीं होता है वो हजारों बोलने पर भी दूसरे के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए अधिकार भेद से कथा की तो उसी प्रकार वर्णन करना है। इसलिए गुरुदेव हम जो कथा बोलते जा रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, गुरुदेव के चर्वित चर्वन उच्छिष्ट जो प्रसाद जो है वही हम बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि सोचे जो हम कथा बोलते जा रहे हैं तो हमारे कथा में कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। उसी कथा में जो गुरुदेव की कथा, गुरुदेव एक ही कथा कहते थे बस, जो हम राधा जी के दास कैसे बने। एक जैसे माधव महाराज जी उदाहरण देते थे, याद आ जाता है। बोले देखो अमेरिका में कोई लड़की छोटी बच्ची जो है गुरुदेव पर, आज तुम क्या चाहती हो? कहते जो मैं क्या चाहती हूँ, राधा जी की दास। ये गुरुदेव की ऐसे प्रेरणा होती है, जब उनकी प्रेरणा से ये भाव उत्पन्न हो जाता है। जब तक गुरुदेव के भाव उत्पन्न नहीं हो और तब हम इस कथा की श्रवण स्मरण करने के योग्य नहीं। एक छोटी सी कथा करके गुरुदेव की कथा में स्मरण करता हूँ। अमेरिका में एक बार जो है गुरुदेव की एक शिष्य जो है गाड़ी चला लेकर के जा रहे थे, गुरुदेव की कथा स्मरण है। तो वो चला करके जा रहे थे, कहने लगे गुरुदेव मेरा बेटा जो है अभी 6-7 साल के हैं, वो तो आपसे दीक्षा भी ले, हरिनाम भी ले लिया, दीक्षा भी तक ले लिया, किंतु आप कभी मंत्र जप करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कोई हरिनाम करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो इसके क्या हो? कहने पर भी वो मानते नहीं। गुरुदेव ने एक सुंदर उदाहरण दे दिया। ये देखो एक राजा था और एक राजा के पुत्र था। राजपुत्र जो है वो हर समय छोटा था, पढ़ता तो था किंतु ज्यादातर टीवी आदि देखता था। और एक नौकर था, नौकर घर के जो नौकर हर समय काम करता था। नौकर ने एक दिन देखा क्या राजा अपने बेटा के ज्यादा प्यार करते हैं, जो खाता है पीता है सोता है, और मैं इतने काम करता हूँ, नौकर मुझे राजा मुझे इतना प्यार नहीं करते। एक दिन नौकर ने राजा की कहा महाराज मैं तो आपके लिए सब कुछ दे दिया, समर्पित कर दिया और मैं काम करता हूँ, किंतु आप मेरे ऊपर इतने प्रसन्न नहीं है, आपके बेटा के ऊपर इतने प्रसन्न है। राजा ने कहा था इस प्रश्न के तो उत्तर आप ही नहीं दे दिए। बोले क्या है? बोले ये मेरा बेटा है और तू मेरा नौकर है। तुमको मैं पैसा देता हूँ, जितना पैसा दे रहा हूँ इसके अधिक पैसे कहीं मिल जाए तुम मुझे छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओगे, किंतु मेरा बेटा जो है इसको तो हमारे साथ संबंध है। ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा, लिखा पढ़ा सीखेंगे तो उत्तराधिकार रूप में ही मेरे राजपद को वो प्राप्ति कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव एक उदाहरण दिया। जब गुरु कहते हैं मैं जब उनको तुम्हारे बेटे को जो समर्पित कर लिया और उनको मैं दीक्षा मंत्र लिया, वो तो मेरा ही हो गया है, किंतु एक दिन नहीं एक दिन ये मंत्र की क्रिया, मंत्र के भाव में वो समझ पाएंगे और एक दिन वो भजन आदि करके मेरे भाव को प्राप्ति करेंगे। इसलिए गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप में कहा जो लोग मेरे शरण में आ गया है मेरे भाव को जरूर प्राप्ति करेंगे। वंशा गुरुदेव अब हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। खोल पड़ता तैयार करें नींद। आज शाम को और कल सुबह भी जो वक्ता लोग अभी बाकी हैं इस वक्त को पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। जो वक्ता श्रेणी में तो है ही है,